कुमार जी, जिला अध्यक्ष वर्तमान में विपिन कुमार जी और तमाम सहारा के पीड़ित निवेशक और जमाकर्ता साथी। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी दो। याद है, किताबों में हम लोगों ने पढ़े थे और बुजुर्गों ने हमको उसकी पाठ सिखाई थी। और पहली पाठशाला में जाते ही जब थोड़े से हम समझने लायक होते थे तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानियां सामने आती थी तो भुजाएं फड़कने लगती थी और यह एहसास होता था कि उस कहानियों में राष्ट्र का निर्माण का कितनी आहुति लगी थी। ऐसे ही तमाम ना जाने कितने आजादी के दीवारों ने इस भारत के आजाद देश को आजाद कराया है। तब आज भले ही हम एक बंधक के रूप में बैठे हो, लेकिन स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के रूप में हम सब लोग थोड़ी सी अपनी बात कहलाने में सक्षम होता है। हमने नजदीक से देखा है कि भारत स्वतंत्र है, लेकिन दोयम दर्जे का संविधान है। अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग संविधान है, क्योंकि न्याय अगर के दरवाजे की तरफ खटक हम बढ़ते हैं तो वहीं पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना हो जाता है संविधान, और वो करीब दर-दर की ठोकरें खाता है और नहीं मिल पाता है तो न्याय, और मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। ये गांव गली मोहल्ले से निकले लोग हैं, भले ही शहरों में आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको शहरों से सीधा नाता हो। वो गांव के ही है और गांवों से खेत खलिहान से लेकर के शहरों के छोटे मोटे झगड़े तक भी कोर्ट कचहरियों के थाने को चक्कर लगाते हुए बीतते हैं। लेकिन वहीं किसी लग्जरी गाड़ी से उतरते हुए तमाम बड़े पूंजीपतियों को और तमाम राजनेताओं को और तमाम गुंडे मवाली को भी, जिसने सफेद चोले रामू पहन लिए हैं, उसकी बात सुनती और उसकी दरबारी करती पुलिस प्रशासन नजर आने लगती है और गरीब आदमी एक अपना कागज का टुकड़ा लेकर के घिघियाता रहता है उसी थाने और प्रशासनिक अमलों के किनारे। उसकी बात सुनने कोई नहीं जाता। यह हिंदुस्तान का संविधान है और इस संविधान में हम लोग जी रहे हैं। यह है लोकतंत्र। और कुछ ऐसा ही सहारा के 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ताओं का है। लेकिन दोस्त हम बार बार संविधान को देते हैं और बार बार सहारा प्रबंधन तंत्र को और देश की सरकारों को। कहीं हम गलत तो नहीं है? एक बार हमने कहीं मूल्यांकन किया है कि कहीं हम ही गलत है? क्योंकि जब राजा की सत्ता थी तब राजशाही चला करती थी, लेकिन जब लोकतंत्र आया तो जनता ही मालिक हो गई और जनता ही आज के डेट में मालिक होने के बाद गरीबी के आलम में घूम रही हो और अपने ही लगाए गए पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये खुद अन्याय तो नहीं कर रही जनता? क्या राजा है वो? कहते हैं एक वोट की ताकत इतना मायने रखता है कि अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा था और उस सत्ता परिवर्तन के खेल में आपका जनप्रतिनिधि जिसे आप चुन करके भेजे थे, उस 1 वोट 2 वोट 4 वोटों के समीकरणों को नीतीश कुमार और उधर राजद के लोग और तमाम सत्ता और विपक्ष के लोग अपना गुणा गणित और खेल समीकरण देख रहे थे। 1 वोट भी उनका इधर उधर खिसक गया होता तो सरकारों का परिवर्तन किस आधार पर हो गया होता आप जानते हैं। कितना महत्वपूर्ण है आपका 1 वोट? 1 वोट याद है कि वो 1 वोट देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता को वापस कर दिया था। भूल गया क्या है? वही वोट है जो आप देते हैं तब सत्ता बनती है। बस फर्क इतना है कि आप समूह में देते हैं तो कोई विधायक और सांसद हो जाता है और वो समूह में रहते हैं तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो जाते हैं। इतना ही तो फर्क है, लेकिन है तो वोट ही। उस वोट का इतना बड़ा पावर होता है कि वो जहां से आप सांसद बना के भेजते हैं, विधायक और सांसद दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सियों चुनने के कारण आपके स्वार्थ नहीं देखते, आपके हित नहीं देखते, अपने हितों की रक्षा के लिए वो कुछ भी समझौता कर ले जाते हैं, कुछ भी कर ले जाते हैं और आपके बीच में आकर आपसे ही वोट मांगते हैं, आपसे ही विधायक और सांसद होते हैं और आप जब दरवाजे पे खड़े होते हो तो 3 घंटे के बाद अगर दिखाई भी देते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। आपकी पर्ची लेना मुनासिब नहीं समझते। यह लोकतंत्र में वो व्यक्ति जिसने राज सत्ता से निकाल करके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई,
भाई साहब हमारी बातें अगर बुरी लग रही हो, आपका भी पैसा था क्या? आपसे पूछ रहा हूं, पैसा आपका भी था? नहीं है। कहां गया है? थक गए? जा कहां रहे? 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट। अच्छा थैंक यू। सो आवाज जाएगी वहां तक, सुनिएगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इतनी देर तक तो हो सकता है तेरा, इतने दिन तक आप लोग रहे हैं तो महज कुछ घंटों के लिए हम लोग आए हैं। हो सकता है हमारी बातें बुरी भी लगेगी तो सुन लीजिएगा। आत्मसात करने लायक रहेगी तो आत्मसात करिएगा, अन्यथा आप जाएंगे तो घर ही। हम आपको बांधने नहीं आए हैं। हो सकता है कोई गुंडा या मवाली होता या राजनेता होता या मुख्यमंत्री होता तो 5 घंटे सुनते भी और इंतजार करते कि एक सेल्फी मिल जाए। फोटो दिखाओ अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों, अपने नातेदारों को, पैसा मिले चाहे भाड़ में जाए। नीतीश कुमार जी के साथ एक फोटो हो गया और उसी के सहारे जीवन काटने थे। अगर कुर्ता पहन लिया है तो क्या पूछना है? उसे को दिखा के डीएम कलेक्टर को धमका रहे थे। अपने पैसे के लिए हम एक जगह निश्चित समय पर बैठ नहीं सकते। आप अपने घरों में थे तो -4 डिग्री से नीचे था जब हमारे दिल्ली में क्रांतिकारी साथी लड़ाई आपके हिस्से की लड़ रहे थे, और महज 2 लोग यहां से जाते हैं। उनको अपने पैसे की कितनी चिंता है ये निश्चित तौर पे हम सभी लोगों ने देख लिया है। और कहते हैं कि उस जमाने में और इस जमाने में इतना फर्क है, उस जमाने में लोग अपनी जुबानों के लिए अपनी गर्दनें कटा देते हैं, और इस जमानों में जुबान ही कटा लेने की और गर्दन ही काट देने की आवश्यकता महसूस करते हैं। जुबानों के लिए उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बहुत बदल गई है दुनिया, बहुत बदल गई है। लेकिन फिर भी क्या करें, कुछ लोग हैं कि उस जमानों को आत्मसात करते हुए मर्यादा और सिस्टम और कल्चर में रहना ही पसंद करते हैं, और महसूस करते हैं कि जुबानों का जो महत्व था उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह अशफाकुल्लाह खान ने देखा, तब जाके भारत आजाद हुआ। ये लड़ाई मात्र चंद लोगों की नहीं है जो चंद लोग यहां बैठे हैं। ये लड़ाई समस्तीपुर के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की है। बैठे हैं। हो सकता है इसमें मेरी कमियां हो, हमारे संगठनात्मक ढांचे इतने अच्छे नहीं हो, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हो, हमने वहां पहुंचाने की कोशिश नहीं करी हो, यह भी एक कारण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 2 लाख लोगों की ही गलती हो। गलती वो हो कि ये सही तरीके से वहां पहुंच नहीं पाए हो। कौन अपना भला पैसा नहीं लेना चाहेगा? उसको मालूम हो कि इसी जगह पे आ जाइए, आपके 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक तुरंत मिलने हो तो भीड़ नहीं लग जाएगी? आप लग जाएगी। और गारंटी देता है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कि यही जितनी जगह है यही आप उठा करके भर दीजिए, उसी दिन देर शाम आपको आपके पैसे आपके घर पे तरफ मिल जाएंगे। लाइए किसी लिख के जरूरत आपको स्टाम्प पेपर पे दे दी। इतनी बड़ी जवाबदेही कौन लेना चाहता है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी की जवाबदेही कौन देना चाहता है? उस आंदोलन में 100 रुपए की सदस्यता के रूप में अपनी मांग करी थी उस नाते कि शाह जैसे लोग और बिपिन सिंह जैसे लोग आपके दरवाजों पे चले जाएं और आपको जागरूक करके पन्ना दे दें कि अगर यहां आ जाओगे तो आपका पैसा मिल जाएगा। एक ही दिन आपको निकलना है। अभी बहन हमारी कह रही थी कि एसडीएम हमको एक प्रपत्र दिया, उन लोगों ने एक प्रपत्र दिया, हमने एप्लीकेशन मूव करा और उस एप्लीकेशन के आधार पर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, समय लिया और उनको जवाब देने के लिए कहा। जवाब तब होता है मालूम है? जवाब तब होता है जब उनके खिलाफ कोई मुकदमे ना दर्ज करा दिए गए हो, तब होता है सवाल और जवाब। और जब जवाब मुकदमों में दर्ज हो गया जाता है तो पहले होती है गिरफ्तारी। क्या होती है? आपने सवाल जवाब मांगने के लिए एसडीएम के दरवाजे खटखटाए कि गिरफ्तार करो, इसके लिए दरवाजे खटखटाए। और एसडीएम कौन होता है दरवाजे खटखटाने वाला? है उसकी हैसियत क्या? गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस प्रशासन का है। अगर थानेदार नहीं गिरफ्तार करता है तो उसके संबंधित एसपी और कप्तान को घेर लेने की जरूरत होती है। पहले गिरफ्तार करो तब जवाबदेही होगी, तब जवाबदेही होगी। और मैं कह रहा हूं कि 151, मैं कह रहा हूं कितने लोग इसमें कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता। मैं उन सबकी जो पत्र आपने दिए हैं ना उसमें भी आऊंगा और इसके जवाब पे भी आऊंगा। वो जवाब दे पाए या ना दे पाए, अगर जो उसका सीधा जवाब दे रहा और उसका सीधा सवाल करिएगा उस कप्तान
जिले के कलेक्टर से भी सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिएगा, झुकिएगा ना, जुबाने लड़खड़ाने ना पाए गिरफ्तार तो वो चंद मिनट के अंदर हो जाएगा। कितने एजेंट हैं यहां हमारे साथियों के रूप में, सब एजेंट हैं। जमा करता जो खांटी जमा करता हो, जिसका पैसा लगा हो, लगवाया हो किसी एजेंट ने, उसकी संख्या कितनी है? भला सोचिए कि आपका आंदोलन कैसे जीत पाएगा। आपका आंदोलन कैसे, एक आदमी कम से कम 100 लोगों का पैसा जमा कराया है। मैं एक जमा करता हूं, कार्यकर्ता नहीं हूं, और इस कार्यकर्ता और जमाकर्ता में वर्ग संघर्ष ना हो, इस नाते 9 से 10 राज्यों में घूम के आया हूं। अगर मैं यही काम जमाकर्ता को जगाने के लिए करता तो आज ये ग्राउंड भर गया होता और आप अपने घर में नहीं रह पाए होते। 4 साल अगर ये मेहनत मैंने जमाकर्ताओं के बीच जाके करी होती तो आप अपने घर में ना रह पाए होते, क्योंकि जितनी गलती सहारा प्रबंधन तंत्र की है उससे कम गलती सहारा की एजेंटों की नहीं है। आप अपने जमाकर्ताओं से पैसा लेने जाते थे तो वो आपके भाई होते थे, बंधु होते थे, रिश्तेदार होते थे, मित्र होते थे, साथी होते थे, और इर्द गिर्द 40 किलोमीटर में उनसे आपका प्रेम का नाता होता था। लेकिन जब ही उसका पैसा बलगराने की स्थिति बन गई, आपने उसका घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, और यहां तक कि अपने नातेदारियों में आना छोड़ दिया। यह डर लगने लगा कि वो आपसे सीधे सवाल जवाब करेगा। अरे कितना सवाल जवाब करता जब सच आप उसको बताते कि नहीं, ये गलती हमसे नहीं हुई, हम नहीं जानते थे कि सहारा के प्रबंधन तंत्र ने इस तरीके से चालबाजी करके हम लोगों को आपके पैसे डुबाने के लिए लगवाया था। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। पारिवारिक रिश्ते ना टूटने पाए, बहन बहनोई का रिश्ता ना टूटने पाए, फूफा मामा का रिश्ता ना टूटने पाए, और भाई बंधु जब एक साथ चाय पीते थे ये रास्ते मुंह पे पट्टी बांध करके या हेलमेट लगा के निकलने ना पड़ने पड़े। 90% से ज्यादा जो कार्यकर्ता है आज अपने घरों से निकलते हैं तो या तो हेलमेट का सहारा होता है